हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टा की। आज सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं 7th क्लास का। और मैथ चल रहा है। ये इन सवालों को करेंगे। एक तो ये 2.7 जो एक्सरसाइज है, फिनिश करेंगे इसको आज। और इसमें और भी हैं कुछ सवाल, ये वाले 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ख़त्म कर देंगे आज इनको। ठीक है। पहला सवाल, फाइंड करना। और देखो, सबसे खास बात, हर सवाल में जो है पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट, दशमलव, हर सवाल में। फिर उसके बाद डिवाइड का चिन्ह है, और एंड में क्या है, फिर 10, 10 हर किसी सवाल में। हाँ या ना, फर्स्ट में जो जितने भी सवाल हैं। तो इनको किस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा सा। जैसे पहले नंबर का सवाल है ए, तो ये लिखा हुआ है 235.4। मैं आप सब अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ सवाल को, डिवाइड बाई 10 नहीं लिख रहा मैं। इससे समझेंगे जरा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूंगा तो बटे में क्या लग जाएगा, 10। और जैसे बटे में 10 लगा तो ये पॉइंट हट के कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। हाँ या ना। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा, काटूंगा, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ था ये पॉइंट, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा फिर वहीं पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट हटाऊंगा, जितने डिजिट बाद पॉइंट हटाऊंगा उतने ही नीचे जीरो लग जाएंगे। और जितने नीचे से जीरो काटूंगा उतने ही इस साइड में को, इधर की साइड को, इधर की साइड, इधर की साइड को पॉइंट लग जाएगा डिजिट के बाद, उतने ही डिजिट के बाद। जैसे एक जीरो काटा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। है ना, नहीं समझे बात को? जैसे मैं लिखता हूँ 2, अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 2576.9 और डिवाइड बाई 10। अब ये सवाल है, अगर मैं यहाँ से ये वाला जीरो काटता हूँ, क्योंकि एक जीरो है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ से हट करके एक ही डिजिट बाद आ जाएगा इधर। ये पॉइंट यहाँ आके लग जाएगा, ठीक, क्योंकि एक जीरो कटा नीचे से। अगर बाय द वे इस तरह से होता कि नीचे दो जीरो होते, तब क्या करते हम, दो जीरो काटते वाले और दो ही डिजिट के बाद ये पॉइंट लग जाता यहाँ पर आकर के, यानी कि यहाँ पर। समझ रहे हो बात को? ओके है सब कुछ? ठीक है, करते हैं पहला सवाल। ए नंबर 235.4 डिवाइड बाई 10। तो किस तरह से करना होगा, नीचे से एक जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट एक ही डिजिट के बाद उल्टे हाथ की तरफ को खिसक जाएगा, लेफ्ट को इधर। तो आंसर क्या बनेगा, 235.4, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्लियर, आंसर हो गया। कर सकते हो ना आप। जैसे जी नंबर, यह है 0.3 डिवाइड बाई 10। ये भाग का जो चिन्ह डिवाइड ही है, इस तरह से एक जीरो काटेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हट के एक डिजिट के बाद यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, 0.03। ठीक है, दो डिजिट के बाद आएगा, देख लो, जीरो के आगे। आंसर हो गया। आप लोग सारे सवाल इस तरह से कर सकते हैं, ये वाले। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, इस बार क्या करना है, नीचे दो जीरो आएंगे तो दो डिजिट के बाद उल्टे हाथ को खिसक जाएगा पॉइंट हमारा। किस तरह से, ए नंबर देखो 346.7 डिवाइड बाई 100।
नीचे से 2 जीरो काटेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद उल्टे हाथ की तरफ को खिसक जाएगा, जहां था वहां से 2 डिजिट खिसकेगा। तो आंसर बन जाएगा 3.467। क्लियर है? फिर इसके बाद जी नंबर सवाल, यह है 0.5 डिवाइड बाई 100। तो इसको किस तरह से करेंगे? अगर देखो, नीचे से अगर हम 2 जीरो काटते हैं तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद उल्टे हाथ की तरफ खिसक जाएगा, लेकिन डिजिट हमारे पास एक ही है, क्या? केवल जीरो। तो कुछ जीरो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, इस तरह से कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ से इसको काटेंगे 2 जीरो को, और ये पॉइंट 2 ही डिजिट के बाद लग जाएगा जाकर यहाँ पर इनके बीच में। तो आंसर क्या बनेगा? 0.005 आंसर। सारे सवाल कर सकते हो ना आप लोग इस तरह के? ये भी इस तरह के, ये बाकी सारे कर लेंगे। थर्ड नंबर सवाल, इसमें क्या हुआ कि इसमें 3 जीरो आएंगे बटे में, सब में 3 जीरो। तो जैसे एक सवाल ले लेते कोई भी। सवाल नंबर ले लेते हैं हम सी। यह है 37.8 डिवाइड बाई 1000। क्लियर? तो क्या होगा, यहाँ से नीचे से 3 ही डिजिट को कम करेंगे हम, और ये मतलब 3 जीरो को कम करेंगे, और ये पॉइंट जो है 3 डिजिट के बाद लग जाएगा जाकर उल्टे हाथ की तरफ को, लेकिन डिजिट हमारे पास केवल कितने हैं? 2। तो कुछ जीरो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। अब यहाँ से ये इन्हें काटो 3 को, 1 2 3, यहाँ से ये 3 डिजिट के बाद खिसक जाएगा इधर। तो आंसर क्या बनेगा? 0.0378। देखो, पहले 8 के आ गया था, यहाँ था पॉइंट, फिर कहाँ पहुंच गया? 3 डिजिट के बाद, यानी कि इधर, यहाँ आया। डेट इज आंसर। क्लियर? फिर उसके बाद एच नंबर देख लीजिए। एच, यह है 0.1 डिवाइड बाई 1000। तो इसमें क्या करना है? नीचे से 3 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद खिसक जाएगा उल्टे हाथ की तरफ को, लेकिन केवल डिजिट ही है, केवल 0 0। तो कुछ जीरो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। पहले तो 3 पूरे करेंगे, फिर उसके बाद एक फालतू लगाएंगे। क्लियर? अब नीचे से तीनों को काट दो, जीरो को, और ये 3 डिजिट के बाद जाके लग जाएगा यहाँ। आंसर बनेगा 0.000 फिर 0 और 1। आंसर। सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं इसके भी। अभी आ गया 4 नंबर। अब तक जीरो थे बटे में तो बहुत आसान था, अब इसको डिवाइड करना है हमको सभी को। ठीक है, करते हैं। जैसे ए नंबर है तो ये आएगा 0.6 डिवाइड बाई 3। काटो इसको, तो 3 ही का ना 3, और 3 दूनी 6। तो ये क्या बनेगा? 0। जैसा पॉइंट तो वहीं रहेगा, पॉइंट तो इसमें खिसकेगा नहीं कहीं को, पॉइंट वहीं रहेगा ये, और 6 की जगह पे क्या जाएगा? 2, क्योंकि 3 ने 6 को 2 बार काट दिया, और ये हमारा बन गया आंसर। ठीक, जैसे कोई और सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर कौन सा देखा जाए?
ठीक है। एफ नंबर देखो, एफ, ई नंबर भी देखो और एफ नंबर भी देखो। यह है 14.63 डिवाइड बाई 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से काट देंगे इसको, 7 दूनी 14। क्लियर। फिर पॉइंट आएगा तो देखो 7 दूनी 14, पूरा 14 कट गया है ना। जैसे ही पूरा 14 कटा तो फिर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे हम। क्लियर। फिर 7 से हम देंगे भाग 6 में को, लेकिन भाग नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, जीरो लगा लेंगे अपनी तरफ से। क्यों, क्योंकि 6 के साइड में को 3 है। और फिर अब हम 63 में को जैसे ही 2 डिजिट में को एक साथ भाग करेंगे तो जीरो लगा लेते हैं। अब 7 नम 63, तो ये बना 2.09 आंसर। क्लियर है। एफ नंबर देखिएगा, 6.40 डिवाइड बाई 8। 1 मिनट। ओके, तो इसे करेंगे सोल्व आउट। तो क्या होगा यहाँ से, देखो 8 जैसे ही इस नंबर को डिवाइड करेगा तो 8 डिवाइड कर रहा है पहले 6 को, लेकिन भाग नहीं जा रहा है इसमें 6 में। तब 6 में भाग नहीं जा रहा तो फिर क्या करेंगे हम, 64 में भाग करेंगे, यानी कि इसमें। और जैसे ही 64 बना तो पॉइंट आ गया बीच में, तो अब पॉइंट हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। ये वाला अपनी तरफ से क्या, ये वाला पॉइंट यहाँ लगा देंगे, क्योंकि भाग अब सीधा पॉइंट तक जा रही है। जहाँ पॉइंट टकरा गया फिर पॉइंट लगेगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 अट्ठे 64, और एंड में ये 0। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, 0.80। कर सकते हो ना आप लोग सारे सवाल, ये वाले भी भाई बीरन। जी नंबर देख लीजिएगा, जी तो हो ही जाएगा, जी की क्या है। एच नंबर 3.92 डिवाइड बाई 4। तो कैसा होगा, ये इसको डिवाइड करेगा 4 3.92 को। तो 4 जैसी 3 को डिवाइड करेगा, डिवाइड हो ही नहीं रहा। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो अब हम इसके साथ में 9 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 39, 39। जैसे ही 39 आया तो देखो बीच में पॉइंट आ गया, तो अब हम अपनी तरफ से पॉइंट लगाएंगे, वाला ये लगा दिया। अब 4 39 में को भाग देगा तो 4 नमक 36, कितना बचा 3, और 2 लग, ये वाला ऐड कर देंगे उसमें, यानी कि वैसे पीछे लगाएंगे तो 32, और 4 अट्ठे 32। ये बनेगा हमारा आंसर 0.98, 0.98। सारे सवाल कर लेना, हो जाएंगे। फाइंड, अच्छा 5th सवाल इस बार किस तरह से करना है। ओहो, ये नंबर सवाल देखते हैं। यह है 6 डिवाइड बाई 0.3। तो इसको इस तरह से ना लिख के वैसे ही लिखते हैं, 0.3। अब देखो यहाँ से क्या होगा, नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जैसे ही मैं नीचे से पॉइंट हटाऊंगा ऊपर क्या लग जाएगा, 10 आया ना। अब इसको काट देंगे हम, 3 का ना 3, और 3 दूनी 6, और 10 दूनी 20। डेट इज आंसर। क्लियर। फिर इसके बाद बी नंबर तो खुद से कर सकते हो, नहीं होगा। चलो बी नंबर करते हैं। ये हो जाएगा 2.25 डिवाइड बाई 0.5। तो इसमें क्या करना है, इसमें यह है कि ऊपर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम एक काम कर लेते हैं, 1 0 अपनी तरफ से यहाँ लगा लेते हैं, और जैसे ही लगाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ा,
नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा। दशमलव के बाद फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के बाद लगा सकते हैं। अब क्या फायदा हुआ ऐसे लगाने से, ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बन गया, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बन गया। अब इनको उड़ा देंगे। ठीक, अब इनको उड़ा दिया। अब इसको कटाफिटी कर लेंगे 25 के पहाड़े से। तो 25 नमा 225 और 25 दूनी 50, ती आया 9/2। और 2 अगर 9 को भाग देगा 9 को तो कितनी बार, 4.5 बार आया ना। 2 चौक 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, तो 4.5 डेट इज आंसर। अरे क्लियर है रे बाबा। अब कौन सा नंबर करना चाहिए। देखो ई नंबर तो बहुत आसानी से तो आप खुद से कर लेना। और